अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्लिश के अल्फाज सीखेंगे जो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके माने और इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वैसे इन अल्फाजों की तादाद हज़ारों में है, लेकिन हम यहाँ पे 20 ऐसे अल्फाज जो कि रिलेटेड हैं, कंफ्यूज करने वाले अल्फाज हैं, उनको सीखते हैं। देखें, सबसे पहले है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और दूसरा है इसके साथ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के माने, ये जो दोनों अल्फाज हैं बज़ाहिर तो मिलते जुलते हैं मगर माने अलग अलग हैं इनके। एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना। मिसाल के तौर पर अगर जुमलों के हिसाब से हम देखें, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, यानी मैं तुम्हारी मुआफ़ी कबूल करता हूँ। जबकि एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा। मसलन इसका जुमला है एवरीवन कैम एक्सेप्ट अली, यानी कि सब आए अली के अलावा, यानी कि अली के अलावा सब आए। याद रखें, एक्सेप्ट के माने हैं कबूल करना और एक्सेप्ट के माने हैं अलावा या के अलावा। दूसरा जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। ये दोनों अक्सर गलती से एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। अफेक्ट एक वर्ब है, यानी कि इसके माने हैं असर डालना। मिसाल के तौर पर इसको जुमलों में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड, मतलब मौसम आपके मिजाज पर असर डाल सकता है। जबकि इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट एक नाउन है, इसका जो मतलब है नतीजा या असर। और इसका जुमला है द न्यू लॉ हैड अ गुड इफ़ेक्ट, यानी कि नए कानून का अच्छा असर हुआ। तीसरा जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, दोनों अल्फाज जो रिलेटेड हैं, एक है एडवाइस और दूसरा है एडवाइज। ये भी दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन एक नाउन है और दूसरा वर्ब। देखें, एडवाइस के माने हैं मशवरा या नसीहत। मिसाल के तौर पर इसका जुमला है ही गैव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया। जबकि एडवाइस के माने हैं मशवरा देना। ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी आर्ट, यानी कि उसने मुझे सख्त मेहनत से पढ़ने का मशवरा दिया। देखिए, एडवाइस वाला जो जुमला है, याद रखें ADVICE वाला, इसमें C आता है और दूसरे में S आता है, और S वाले के माने अमल या मशवरा देना, और पहला वाला जो C वाला है वो क्या है? वो नाउन है, मशवरा या नसीहत। चौथा जो जुमला है अमंग और बिटवीन, ये तो प्रोनंसिएशन के हिसाब से मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन अक्सर लोग इनको इस्तेमाल करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स में डालते हैं। देखिए, ये और खुसूसन बिटवीन के माने भी हैं दरमियान में, और इसके अलावा अमंग के माने भी दरमियान में या बीच में। बिटवीन दो चीज़ों या दो अफराद के दरमियान इस्तेमाल होता है। मसलन शेयर द केक बिटवीन यू टू, यानी केक तुम दोनों के दरमियान बांटो, या वो अपने दो दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर दो दोस्तों के बीच में हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। लफ्ज़ ज़्यादा होंगे तो हम अमंग इस्तेमाल करेंगे। अमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जो मिसाली जुमला है, एग्जाम्पल है शेयर द स्वीट्स अमंग ऑल फ्रेंड्स, यानी मिठाइयाँ सब दोस्तों में बांटो। इसी तरह पांचवा जुमला है, ये भी बोरो और लैंड, ये दोनों भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और अक्सर लोग इनको इस्तेमाल करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बोरो के माने हैं उधार करना, लैंड के माने उधार देना। ये दोनों उलट माने रखते हैं। बोरो को पहले देखते हैं। बोरो का मतलब है उधार लेना, और इसका जुमला है कैन आई बोरो योर पेन, यानी क्या मैं तुम्हारा कलम उधार ले सकता हूँ। दूसरा है लैंड, LEND, लैंड। लैंड का मतलब है उधार देना। आई विल लैंड यू माई पेन, यानी मैं तुम्हें अपना कलम उधार दूंगा। बोरो के माने हैं लेना,
और लैंड के माने है देना यानी उधार वगैरह। छठा जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है ब्रिंग और टेक। ये दोनों भी इस्तेमाल करते हुए लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ब्रिंग लगाना है और कहाँ पर टेक लगाना है। देखिए ब्रिंग के माने हैं किसी चीज़ को अपनी तरफ लाना और टेक के माने हैं किसी चीज़ को अपनी तरफ से ले जाना। ब्रिंग के हवाले से सेंटेंस है, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बराए करम मेरे लिए पानी का ग्लास ले आओ। दूसरा टेक के ऊपर सेंटेंस है, टेक के माने अपनी तरफ से किसी चीज़ को ले जाना या ले जाना। टेक दिस बुक टू योर टीचर, यानी ये किताब अपने उस्ताद के पास ले जाओ। याद रखें ब्रिंग के माने है लाना और टेक के माने हैं ले जाना। इसी तरह दो और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, दोनों देन पढ़े जाते हैं, देन और देन, लेकिन इन दोनों का भी जो इस्तेमाल है दोनों के माने हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। THEN देन के माने हैं वक्त या तरतीब के लिए आता है ये, जैसा कि आई वेंट टू स्कूल देन टू द मार्केट, यानी कि इसके जो माने हैं मैं स्कूल गया फिर बाज़ार गया, यानी कि वक्त या तरतीब के हवाले से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पहले मैं कहाँ गया था, आई वेंट टू स्कूल, उसके बाद तरतीब में है कि दूसरी तरतीब क्या थी मेरे जाने की, देन टू द मार्केट, उसके बाद बाज़ार गया था। दूसरा है THAN देन वाला, जिसको हम मवाजना के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अली इज़ टॉलर देन अहमद, अली अहमद से लंबा है। इसी तरह आठवां पे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो दोनों है लूज, ये LOOSE ये भी लूज पढ़ा जाता है, इसके अलावा LOSC ये भी लूज पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों के माने और मतलब अक्सर अलग अलग हैं। देखें LOOSC लूज के माने हैं ढीला, माई शर्ट इज़ लूज, मेरी जो कमीज़ है शर्ट है वो ढीली है। दूसरा है लूज, इसका मतलब है गुम करना या हार जाना, डोंट लूज योर कीज़, यानी अपनी चाबियां गुम मत करें। इसी तरह नाइन्थ पे जो ना बिल्कुल इसी तरह कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एक है फार्दर, दूसरा है फर्दर। फार्दर जिस्मानी फासले के लिए इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर इट टॉक्ड फार्दर देन मी, यानी वो मुझसे ज़्यादा दूर चला, ही वॉक्ड फार्दर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा दूर चला। दूसरा है फर्दर, फर्दर के माने इजाफी या मज़ीद के लिए इस्तेमाल होता है। वी नीड फर्दर डिस्कशन, यानी हमें मज़ीद बातचीत की ज़रूरत है। 10वां और आखिरी कंफ्यूजिंग जो वर्ड है वो है रेज और राइज। एक फ़हेल है जिसमें किसी चीज़ को ऊपर उठाया जाता है, उसके माने हैं इंग्लिश में रेज हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेज के माने हैं किसी चीज़ को ऊपर उठाना, जैसा कि रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाएं, इफ़ यू नो द आंसर, अगर आप जवाब जानते हैं या अगर आपको जवाब मालूम है तो हाथ उठाओ। या रेज के माने किसी को यानी कि परवरिश करने के लिए भी रेज हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा है राइज। राइज के माने खुद ब खुद ऊपर जाने के लिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो नाज़रीन इंग्लिश के ये कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं ये बहुत सादा हैं, बस इनके मतलब और इस्तेमाल को जहन में बिठा लें, रोज़ाना के मामूल में जुमले बनाकर बोलने की कोशिश करें ताकि आपके अल्फाज आप अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।